Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are with a good news for all of you who are preparing for PGT as well as lecturer. So SSB Odisha has notified PGT recruitment 2024 of 1061 पोस्ट. देखिए बहुत ही बड़ा वैकेंसी है. अभी फ़िलहाल में 2023 में कंप्लीट हुआ था SSB का PGT, ठीक है, 555 पोस्ट का. अब आ रहा है 1061 पोस्ट, यानी कि डबल पोस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस ऑफ उड़ीसा. यानी कि यहाँ पे पीजीटी आपको कॉलेजेस में तो नहीं दिए जाएंगे, उसी कॉलेज में अटैच्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में दिए जाएंगे. ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल में दिए जाएंगे, यानी जो +2 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस में से डिटैच करके हायर सेकेंडरी स्कूल में मिलेगा. तो इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल. हाउ टू क्रैक, कैसे आप क्रैक कर सकते हो इस बार, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कुछ चेंजेस आए हैं क्या, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा, और सैलरी, जो कि एक गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूँ सैलरी के ऊपर, और उसके सारे फैसिलिटीज़ आपको पता करने को मिलेगा. ये प्रेजेंटेड बाय मी. सो चलिए, जो स्पेशल बैच है ये भी हमारा 15 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, जो कि एसएसबी पीजीटी का ऑलरेडी 2023 में हमारा जो भी बैच था, और उसके बाद आपका इस बैच का ये बैच 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है. इसको हम डिटेल में देखेंगे. तो चलिए, वंस अगेन आई वेलकम यू टू EduChats. देखिए, ये जो नोटिफिकेशन कल की डेट में आया है, ठीक है, 7 तारीख को आया है. टोटल रिक्रूटमेंट देखिए, डेट आपका 7 तारीख को है, मतलब कल आया है. और इसका याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि कौन सा वेबसाइट इसका काम कर रहा है. एप्स करके एक होगा, एप्स SSB करके होगा, वो नहीं है, ये वाला है www.ssbodisha.ac.in. ठीक है. तो देखिए, पीजीटी जो आया है नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल में 488 कैटेगरी, जो कि मैंने कहा था ऑलरेडी एसएसबी जो लेक्चरर पोस्ट देता है, लेक्चरर जिस कॉलेज में देता है, जो डिग्री कॉलेज, नॉन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, उसमें देता है, वहीं पे आपको +2 कॉलेज उसको डिटैच किया जाएगा. यानी कि यहाँ पे +3 अलग हो जाएगा और +2 अलग हो जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा, यानी हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता है. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वही है, वही कॉलेज है, बस +2 अलग हो जाएगा और +3 अलग. तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन. ये हायर एजुकेशन का नहीं है, ये स्कूल एंड मास एजुकेशन, दो इट इज़ रिक्रूटेड बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. नोटिस हायर एजुकेशन का है, लेकिन पोस्टिंग आपको स्कूल एंड मास एजुकेशन में मिलेगा, क्योंकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल्स है. ठीक है. सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस 1061 पोस्ट के लिए अनाउंस किया गया है. वही पे स्केल रहेगा. सबसे बढ़िया बात यह है कि लेक्चरर का जो भी पे स्केल है, लेक्चरर एसएसबी लेक्चरर का जो पे स्केल है, वही पे स्केल पीजीटी का भी है. सो इट इज़ ऑल्सो ए गुड न्यूज़, क्योंकि आप अगर +3 में डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हो, जो सैलरी आपको मिलेगा वही सैलरी आपको यहाँ पे भी मिलेगा पीजीटी में. ठीक है. सो 44,900 बेसिक आपका रहने वाला है, और डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में पूरा का पूरा. ठीक है. ऑनलाइन में आप अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट में, और कोई भी मोड इसका एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी ऑनलाइन आपको फुल अप करना है फॉर्म, वो भी इसी वेबसाइट में. इंपॉर्टेंट डेट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 18 से स्टार्ट होता है, 18 मार्च से स्टार्ट होता है 1 बजे से लेकर के आपका 18 तारीख, यानी अप्रैल 18 तक है, 11:45 PM तक है. ठीक है. सो ये हो गया एप्लीकेशन कैसे करें. अब इंपॉर्टेंट है वैकेंसी. इस बार देखिएगा, वैकेंसी जो है इसका डिटेल डिवीजन नहीं दिया गया है. ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द, यानी जो कोटा होता है या फिर रिजर्वेशन वाइज जो दिया जाता है, वो नहीं दिया गया है. ये आपको बाद में मिलेगा, बाद में दिया जाएगा नोटिस में. लेकिन वैकेंसी पोजीशन आपको यहीं से पता चल जाएगा. देखिए, बॉटनी सब्जेक्ट है 29 पोस्ट, केमिस्ट्री 35, कॉमर्स 21, कम है क्योंकि पिछली बार ज़्यादा हुआ था. इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है 141. एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हम लोग इसी पे क्लास लेते हैं, आप सभी को पता है. 50 पोस्ट, पिछली बार 28 पोस्ट आया था. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा पोस्ट आए हैं इस बार. इस बार आपका ज़्यादा चांस बनता है, तो मिस मत कीजिएगा. इंग्लिश का 148, ऐसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री का देखिए बहुत सारा पोस्ट है. ठीक है. उस हिसाब से देखिए सभी का, होम साइंस, IRPM, लॉजिक, मैथमेटिक्स, उड़िया का बहुत ज़्यादा पोस्ट है, फिजिक्स, पॉल साइंस में भी बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजी,
संस्कृत में है, सही सोशियोलॉजी, तेलुगु, उर्दू एंड जूलॉजी, टोटल मिला करके 1061 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बस कंपेयर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्या वैकेंसी यहाँ पे मैंने दिया है 2023 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसी आया था 2023 में, ये देखिए यहाँ पे आपका पोस्ट लिखा गया है। एजुकेशन पे अगर फोकस करें तो एजुकेशन में 28 पोस्ट थे, जबकि इस बार 50 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल पिछली बार जो पोस्ट आया था 555 पोस्ट आया था, 555 पोस्ट आया था, इस बार 1061 यानी डबल पोस्ट आया है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एज लिमिट आपको पता ही है, एज लिमिट आपका मतलब मिनिमम का 21 ईयर्स रहता है, और आप अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 38 ईयर्स है, जो कि 2024 को 1 जनवरी 2024 को नॉट मोर देन 38 नॉट बिलो देन 21 आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5 साल का रिजर्वेशन वालों का 5 साल का एक्सटेंशन लगता है, यानी उनको 5 साल का और ज़्यादा एज मिलता है, यानी उनका जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 43 तक है, ठीक है। और SC/BC के लिए वुमेन ये सब के लिए है, और 10 साल है PWD कैंडिडेट्स के लिए, दोज आर परमानेंटली डिजेबल्ड, और 40%, ठीक है। और उसके साथ ही साथ पर्सन विद डिजेबिलिटी अगर SC/ST OBC से होंगे तो उनका 15 साल तक का उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। बल्कि अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर बात करें मिनिमम एज इज़ 21 to 38, और अगर रिजर्वेशन आपके पास है तो आपका 43, अगर आप PWD हो तो आपका 48 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये है एज लिमिट। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट में उस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन। अब फिलहाल में आपने सुना होगा जो इंटीग्रेटेड BEd MAd जो भी कर रहे हैं, इन सभी को उनका रिकॉग्निशन मिला है, OPC के थ्रू मिला है, तो डेफिनेटली SSB भी उसको एक्सेप्ट करेगा, तो इंटीग्रेटेड या फिर जो भी BEd का कोई मसला होगा नहीं, ठीक है। तो जो लोग MSc एड या फिर मतलब मास्टर्स डिग्री किए होंगे RI से, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट से, वो भी 6 ईयर्स का, वो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मिनिमम 50% मार्क। जिन लोगों का जिन सब्जेक्ट्स का BEd कंपलसरी है, ठीक है, सो उनका जो BEd होगा दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT और न्यू दिल्ली। उसके साथ ही साथ BEd जिनका मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट है जिनमें BEd मैंडेटरी नहीं है, वो है कॉमर्स, कॉमर्स में BEd नहीं चाहिए, एजुकेशन में नहीं चाहिए, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू, इसके लिए क्वालिफिकेशन BEd क्वालिफिकेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। तो सबसे बढ़िया बात है, एजुकेशन में भी आपको BEd नहीं चाहिए, ठीक है। जो लोग MA कर चुके हैं एजुकेशन से वो लोग एलिजिबल है। मेथड ऑफ सिलेक्शन वही है जो पिछली बार का था, सिंपल है। मेथड ऑफ सिलेक्शन 200 मार्क का होता है टोटल। रिटन टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिटन टेस्ट 150 मार्क का होता है, MCQ बेस्ड। करियर असेसमेंट यानी आपका जो ग्रेजुएशन से यानी मैट्रिकुलेशन से BEd तक का है, या फिर जिनका BEd नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का है, वो 50 मार्क्स है, ठीक है। 150 मार्क का रिटन एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस आपके वेबसाइट में ऑलरेडी जो जूनियर लेक्चरर का पिछली बार का सिलेबस है वही रिपीट होने वाला है, वही सिलेबस रहेगा, और उस हिसाब से 150 क्वेश्चंस 150 मार्क का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच कैरिंग 1.5 मार्क्स। 1.5 मार्क का 100 क्वेश्चन आएगा, टोटल 150 मार्क का आएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.5, एक गलत होता है तो आपका 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो आपका OMR शीट होगा यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क आपका रिटन एग्जाम में भी रहेगा 40% उन लोगों के लिए, और PWD के लिए 30%, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ लेना देना है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा अगर आपका मार्क सेटिस्फाई करता है तो। उसके बाद ये देखिए आपका जो करियर असेसमेंट 50 मार्क्स का है, जो कि मैंने कहा था, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिकुलेशन जिन लोगों का फर्स्ट डिवीजन है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिनका सेकंड डिवीजन 4 मार्क, थर्ड डिवीजन 3 मार्क्स। +2 हायर सेकेंडरी में अगर आपने फर्स्ट डिवीजन लाया तो 5 मार्क, सेकंड डिवीजन 4 मार्क और थर्ड डिवीजन 3 मार्क। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी जो बैचलर डिग्री अगर आपने किया है तो आपका अगर फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन 8 + 2 10 मार्क्स, सेकंड डिवीजन प्लस डिस्टिंक्शन तो 7 + 2 9 मार्क्स, थर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन तो ये मार्क। ये अलग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है फर्स्ट डिवीजन विदाउट डिस्टिंक्शन, तो उन लोगों को सिर्फ 8 मार्क्स, सेकंड डिवीजन विदाउट डिस्टिंक्शन 7 मार्क, ऐसे।
पीजी में 15 मार्क्स है। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्रीगेट परसेंटेज बाद में हम इसको बताएंगे। जिन लोगों का बीएड है उसी तरीके से बीएड में 15 और पीजी में भी 15 ही है। तो जिन लोगों के सब्जेक्ट्स हैं पीजीटी, बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, कैरियर असेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पीजी को विल बी डन आउट ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 30 मार्क्स। यानी कि जिन लोगों का बीएड ज़रूरी नहीं है तो पीजी यहाँ पे 15 लिखा था, यहाँ पे उन लोगों का पीजी 30 मार्क्स का कैलकुलेट किया जाएगा, आउट ऑफ 30 कैलकुलेट किया जाएगा। जिन लोगों का बीएड कंपलसरी नहीं है, जिन लोगों का है उन लोगों के लिए पीजी में 15 और बीएड में 15 मार्क्स मिलेंगे। तो इन केस ऑफ पीजी और बीएड दोज हैव सिक्योर्ड 70% ऑफ मार्क। मान लीजिए आप पीजी में 70%, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 70% है, तो उन लोगों का इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा 70% ऑफ 15, ठीक है। तो 70% ऑफ 15 कितना होता है, 10.5 होता है। वैसे अगर मान लीजिए आपका बीएड नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पीजी में चल जाएगा, पीजी जैसे कि मैं अगर एग्जांपल वही लेता हूँ एजुकेशन वाला, ठीक है। एजुकेशन, एक स्टूडेंट है जो कि मास्टर्स किया है एजुकेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका 70% ऑफ 30, उसने 70% रखा है तो 70% ऑफ 30 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अगर आपने 80% रखा है, 80% मार्क्स सिक्योर किया है, तो उस हिसाब से 24 मार्क्स आउट ऑफ 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 24 यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, तो टोटल हो गए आपके 44। उस हिसाब से जिसका मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का 80% पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो उनका मतलब लगभग 44 मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये हो गया कैलकुलेशन वाला बात। अब चलते हैं जोन ऑफ एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है मेजर सिटीज़ में है, जैसे कि बालासोर में है, बरहमपुर में है, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केंदुझर, राउरकेला, संबलपुर में है। उस हिसाब से चेंज भी हो सकता है, अगर कहीं पे ज़्यादा स्टूडेंट अलॉट हो जाते हैं तो उसको डाइवर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है, ठीक है। 500 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड SC/BC कैटेगरी एंड 200 रुपीज़ फॉर SC, ST, PWD कैटेगरीज, ठीक है। मतलब अनरिजर्व एंड SC/BC के लिए 500 है, बाकी सभी को लिए 200 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD कैटेगरीज, ये सब के लिए, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो ये करंट अकाउंट नंबर दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी बैंक, IFSC कोड भी दिया गया है। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन वही ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट्स। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ आपको मालूम है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन HSC वाला चाहिए, हायर सेकेंडरी चाहिए, बीएड चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये वेरिफिकेशन वाला है। लेकिन अभी से आप इसको रेडी नहीं करोगे तो उस टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। जो जिनका उड़िया सर्टिफिकेट है और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, मतलब कमांडिंग ऑफिसर से लाना है जो कि एक्स सर्विसमैन है या फिर जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ID कार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन अगर हो, ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब में है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट ऑफिसर, NOC चाहिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। NOC चाहिए, जब आप अप्लाई करोगे तभी NOC अपलोड करना पड़ेगा और उसी NOC को एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स। अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई यू नो वेरी वेल व्हेन यू गो टू द वेबसाइट, ठीक है। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, जो कि मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन करोगे, फोटो वगैरह अपलोड करोगे, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फिर फीस पेमेंट करोगे, फिर NOC अपलोड करोगे अगर आप इन सर्विस हो, ID कार्ड अपलोड करोगे अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो उसके बाद आपका अंडरटेकिंग आएगा, फिर आपका सारे मार्क्स वगैरह आप चेक कर लोगे, सारे एड्रेस वगैरह और जोन ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनली आपका सारा का सारा अपलोड हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हाउ टू क्रैक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात जो हमारे साथ डायरेक्टली आपको करना चाहिए, मतलब हम जिस बात पे यहाँ पे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, कैसे क्रैक करना है SSB, कैसे क्रैक करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि चलो वही वाला सिलेबस है, वही हम पढ़े हैं और हमने तो पढ़ ही लिया था पिछली बार और इस बार हमारा क्वालिफाई हो जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ गुड, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस में हम ये नहीं भूलें कि इस साल का जो पोस्ट है ये लार्ज पोस्ट है, अगर इस साल हमने क्वालिफाई नहीं किया तो हम मिस कर देंगे बहुत कुछ। तो हाउ टू क्रैक, देखिए एक्सपीरियंस सारे हैं, हम एक्सपीरियंस से भी बताएंगे। एक चीज़ आपको लास्ट में बोनस भी मिलेगा, वो ये है कि जो इस बार का जो PGT रिक्रूटमेंट हुआ था, जो लोग उसमें टॉपर बने थे, जो लोग इसमें क्रैक किए थे, उन लोगों के साथ आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन करने को मिलेगा। हम उसके ऊपर क्लास भी लाएंगे
कि कैसे उन्होंने क्रैक किया था, क्या क्या स्ट्रैटेजी था, उनसे लिया हुआ सारा आपको फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ देखते हैं कैसे क्रैक कर सकते हैं इन एसएसबी। बेसिकली व्हेन देयर इज रिटन एग्जामिनेशन, इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन रिटन देन यू हैव चांस टू बी सिलेक्टेड। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिंग गुड मार्क्स इन रिटन एग्जाम, ठीक है। रिटन में अगर आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू तो हुआ है नहीं। और बाकी रहा आपका करियर तो अच्छा ही होगा डेफिनेटली। आप मतलब 40-44 के अराउंड आता है तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको गुड मार्क्स सिक्योर करने होंगे। इफ़ यू हैव PhD देन यू हैव चांस। अगेन आपके पास अगर PhD वगैरह है तो बिल्कुल चांस है, क्योंकि उसमें भी आपका नॉलेज है, इसमें भी चांस है, ठीक है। ट्राई टू कलेक्ट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए। मतलब कैसे क्रैक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, उससे सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, इट विल गिव यू इनसाइट इनटू द क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा था, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस एरिया से ज़्यादा आता है, क्वेश्चन टाइप क्या होता है, लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होता है, क्रैक कैसे किया जा सकता है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा। देन फॉलो सम कोर बुक्स एंड प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से कुछ अच्छे बुक्स फॉलो कीजिए। अगर आपके पास बुक्स हैं या तो फिर ऑनलाइन नोट्स है उससे फॉलो कीजिए, और अपना नोट खुद बनाइए ताकि आपके पास एक अच्छा नोट प्रिपेयर रहे, ताकि आप जब भी रिवाइज करो इधर उधर देखना ना पड़े। आउट ऑफ सिलेबस इज नॉट ए वरी। हमेशा कोई ना कोई आता है बोलता है कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अगर आते भी हैं तो वो 10 to 15% आते हैं, उसमें भी कोई वरी नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू कवर ऑलमोस्ट एवरी पोर्शन ऑफ योर कंसर्न सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट वही एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें, एजुकेशन का कुछ लिखा हुआ टॉपिक नहीं जाता है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि लिखे नहीं जाते हैं, जैसे कि पिछली बार योगा फिलॉसफी नहीं था, ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी नहीं था, ये सब नहीं था, फिर भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के जितने सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करना है। देखिए एडुचैट्स में जो भी क्लासेस हम कराते हैं, हम सिलेबस के बाहर से भी कुछ टॉपिक्स कवर कराते हैं, क्योंकि हमें ये भरोसा है कि वो क्वेश्चन भी आ सकता है। उनमें से भी हम क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम टू प्रॉपर रिविजन फॉर प्रिपेयर रिविजन। यानी कि आपका प्रिपरेशन, कभी कभी हम ये करते हैं कि चलो एग्जाम डेट आने दो, डिक्लेयर होने दो, फिर हम प्रिपेयर करेंगे, चलो अभी इसके लिए पढ़ रहे हो तो बाद में कुछ और के लिए पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है, यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम वेल बिफोर प्रिपरेशन सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम फॉर योर रिविजन। क्योंकि अभी से अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर लास्ट द मोमेंट जब डिक्लेयर हो जाएगा एग्जाम का शेड्यूल, तब आप देखोगे कि आपने 4 यूनिट कवर ही नहीं किए, और अब अगर आप जल्दी में पढ़ोगे तो उनमें से क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मत करिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। आज से प्रिपेयर करोगे तभी जा करके रिवीजन हो पाएगा, PYQ कर सकोगे, MCQ कर सकोगे, और एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंट होकर के मैं कर सकता हूं कि आप एक सीट लेकर के आओगे डायरेक्टली, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बहुत सारे पूछते हैं, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग पहले से मैंने बता दिया था कि आपका नॉन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टेड होने वाला है। यानी कि याद रखिए +2 स्कूल, इसको कॉलेज कहा जाता था पहले, अभी स्कूल कहा जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको HS स्कूल कहा जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल। उसी स्कूल में पोस्टेड होगा, मतलब जिसको एस्ट वाइल अटैच्ड विद द डिग्री कॉलेजेस ऑफ ओडिशा, यानी डिग्री कॉलेज में ही ये अटैच्ड होकर के है। अब डिग्री कॉलेज में वो नहीं रहा, इसको +2 बना दिया गया, ठीक है। एज पर द वैकेंसी, पोस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक इन सिलेक्शन। हाँ, रैंक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तब जाकर के एक अच्छा प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको मिलेगा। अगर आपको टाउनशिप में या फिर कहीं सिटीज़ में पोस्टेड लेना है तो आपको अच्छा रैंक रखना होगा, रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगा। हालांकि आप SSB क्रैक कर लो, लेकिन अगर आपका रैंक बहुत पीछे है तो फिर उस जगह पे मिलेगा जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब दूर होगा, आपको सिटी के पास नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, जो कि आपको शायद पसंद ना आए, फिर भी आपको पोस्टिंग लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमेशा रैंक रखिए। रैंक के लिए अगर आपको फाइट करना है, मतलब रैंक के लिए अगर पढ़ना है तो कम टू अस एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर द रैंक। अगर आपको रैंक रखना है तो अभी से प्रिपेयर कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम में व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। और अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ रैंक एंड यू विल गेट अ गुड पोस्टिंग एट अ गुड कॉलेज, ठीक है। तो देखिए फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे। पोस्टिंग एज अ PGT इन +2 हायर सेकेंडरी स्कूल, PGT के तौर पे आपको पोस्टिंग मिलेगा। हैंडसम सैलरी, हमेशा गवर्नमेंट का हमेशा अच्छा एक सैलरी रहता है।
उसका भी एक खुशखबरी मैं देने वाला हूँ, कैसे आपका सैलरी बढ़ा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्कोप फॉर फर्दर स्टडी एंड रिसर्च स्कोप, आपको रिसर्च और स्टडी के लिए भी यहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा। जैसे कि आप सेमिनार अटेंड करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे लीव मिल सकता है, आप एकेडमिक लीव पे जा सकते हो। अगर आप पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हो वहाँ पे भी स्कोप मिलेगा। बहुत सारे स्कोप आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमेशा से हम सारे कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं, सैलरी क्या रहेगा, कितना हमें मिलेगा, और क्या आपने कहा कि सैलरी बढ़ा हुआ है, तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी होगा आपका ORSP 2007 रूल के हिसाब से लेवल 10 के सेल 1, लेवल 10 और सेल 1 यहाँ पे देखिए, ये है आपका सैलरी का मतलब टोटल। तो देखिए आपका लेवल 10 कहाँ पे है, ये है लेवल 10, उसका सेल 1 लेवल 10 यानी कि ये वाला, तो आपका सैलरी आता है 44,900 जो कि बेसिक सैलरी, ठीक है। 44,900 आपका बेसिक सैलरी है, प्लस आपका डियरनेस अलाउंस जो कि 46% था एग्जिस्टिंग। अब आज ही डिक्लेयर किया गया है कैबिनेट के द्वारा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशन होल्डर्स के लिए इसको 50% कर देंगे। 46% था सैलरी का, DA 46% था, अब 50% है, ठीक है, 50% हो जाएगा। तो यानी कि अगर सेंटर ने कर दिया तो स्टेट भी कर देगा, और आप ज्वाइन करते करते 50% तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो जो 46% था प्लस 46% DA था, अब ये बढ़ चुका है टू 50%। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 44,900 का 50% क्या होता है। तो 44,900 प्लस सैलरी का 50% यानी इसका 50% जितना हो जाएगा टोटल, वो आपका सैलरी है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ हैंडसम सैलरी विच यू विल गेट। तो आप मुझे कैलकुलेट करना और आप मतलब खुद जान जाना कि इसका टोटल कितना होता है। मैंने आपको बता दिया 50% कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपको 46% नहीं मिलेगा, आपको 50% मिलेगा, ठीक है। तो 50% के हिसाब से ये आपका लगेगा DA। तो इस दोनों को मिलाएंगे, जो होगा वो होगा आपका बेसिक सैलरी। डिडक्शन बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आपका जो CPF होता है, ठीक है, मतलब आपका जो GIS है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसमें कुछ मतलब डिडक्ट किया जाएगा, और कुछ डिडक्ट होगा आपका न्यू पेंशन स्कीम में, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आपका नेट सैलरी रहेगा। तो डेफिनेटली यू विल गेट अराउंड 55, तो 55 अराउंड आपका सैलरी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका PGT के बाद भी आप लेक्चरर या फिर OPSC ये वगैरह दे सकते हो, तो इसमें आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो हमारा इसमें जो स्पेशल कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एडुचेंट्स के तरफ से आपको पता है हमेशा इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं सारे क्लासेस के लिए, सारे नोटिफिकेशन के लिए, सारे जॉब के लिए और सारे रिक्रूटमेंट्स के लिए। उसके साथ ही साथ हमारा स्पेशल बैच अभी चालू है OPSC PGT का, ठीक है। और भी एक बैच आने वाला है, स्पेशल बैच जो आएगा, मैंने अनाउंस किया था आपको कि स्पेशल बैच SSB PGT के लिए आएगा 2024 मतलब इस साल के लिए, जो कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश बैच रहेगा 15 मार्च 2024, यानी यू विल अटेंड द क्लासेस फ्रॉम क्लास 1 टू द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारा बैच चालू रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, हमारा क्लास ऑलवेज कंटिन्यू रहेगा। 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो बैच जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा। हाँ, ये अर्ली बर्ड ऑफर है जो कि हम आपको बताएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपको मिलेगा, ठीक है। बाद में मत बोलिएगा कि सर हमने क्लास मिस कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट क्लास था, इतना बढ़िया क्लास था, लेकिन हमने मिस कर दिया, ये मत बोलिएगा। 15 मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। एंड वन मोर थिंग आई कैन ऐड कि आपको एक डेमो क्लास ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हो डेमो क्लास ज्वाइन करना, तो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप नंबर हम पिन कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पिन हो जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए। जो लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे उनको हम डेमो लिंक भेजेंगे। क्लास जो इवनिंग टाइम में रहता है, इवनिंग में हम आपको क्लास लिंक भेजेंगे, वहाँ पे आप डेमो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है देन यू ज्वाइन, अदरवाइज यू शुड स्किप। मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अच्छा नहीं लगता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप एक क्लास ज्वाइन करोगे डेमो क्लास ना, डेफिनेटली यू विल ट्राई टू ज्वाइन, हमेशा आप चाहोगे कि ज्वाइन करना, ये हमारा गारंटी है। उसके बाद आते हैं वी हैव लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लास। जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं उन लोगों को सबको पता है कि हम लाइव क्लास, इंटरैक्टिव क्लास कैसे करते हैं,
कैसे हम डेली अपडेट लेते हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है। हमेशा ये हमारा रहता है, हर सेशन के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास PDF वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास का PDF, हर क्लास का वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे पेड बैच हमारा है। यानी पेड जो कैंडिडेट्स होंगे, पेड लर्नर्स के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन करोगे जब आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, तो उसमें आपका हर क्लास का PDF, हर क्लास का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है PYQs, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर ईच यूनिट। एक हमेशा यूनिट कंप्लीट होता है तो यूनिट वाइज MCQ भी हम PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक प्रकार का टेस्ट होता है हमारा, उसके बाद हम MCQ प्रोवाइड करते हैं। पहले हम एक टेस्ट भेजेंगे आपके पास, ठीक है। तो मान लीजिए 50 MCQs या फिर 100 MCQs एक यूनिट से बनता है, तो एक यूनिट का हम आपको MCQ प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर निकल के आएगा उसको हम एनालाइज करेंगे और उस MCQ का PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे पास है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो भी रिलेटेड टू योर PGT वी विल प्रोवाइड, नॉट ओनली कि SSB का 2023 का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि आपको हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाएगा उसी ग्रुप में, सब कुछ मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। एडुचैंट का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहो तो नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, आपको सारे इन्फॉर्मेशंस यहीं पे मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग एंड वन मोर रिक्वेस्ट, ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ जो लोग इंटरेस्टेड जो हैं कि सर हम डेमो ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर सर हम क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू SSB PGT, तो वहाँ पे पूछिए। टेलीग्राम इज ऑल्सो ओपन फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाट्सएप वो लोग कीजिए जो लोग इंटरेस्टेड है डेमो के लिए, डेमो के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वही लोग मैसेज करें कृपया जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। देन मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि हमने ऑलरेडी किया है और हमारे वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है, वो एक्सपेक्टेड MCQ का वीडियो, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करते हैं विथ एलाबोरेशन विद द लर्नर्स। एलाबोरेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। और हम आपको बता दें, जो MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड हम डिस्कस करते हैं उनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में मतलब आते हैं, बहुत बार आए भी हैं, इस बार भी आएगा, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद कोर्स कंप्लीशन होगा, पूरा का पूरा रिवीजन होगा, पूरा MCQs दिए जाएंगे, PYQs दिए जाएंगे वेल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर भी क्लास बंद नहीं होगा, क्लास कंटिन्यू चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। इसका मतलब नहीं है मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया, रिवीजन करा दिया, PYQ दे दिया, MCQ दे दिया, अब आपका बैच कंप्लीट। बैच तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ट टिप्स टू क्वालिफाई SSB PGT बाय द मेंटर। सो माई सेल्फ आई विल गिव यू द बेस्ट टिप्स टू क्वालिफाई, कैसे हम एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। देखिए रिटन एग्जाम में क्या होता है, जो हम OMR का राउंड करते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पैनिक अटैक आ जाता है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, ये सब के बारे में आपको टिप्स मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है लाइव इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार मैंने मतलब आप लोगों के लिए सेशन रखा हुआ है, लाइव इंटरेक्शन विथ SSB PGT 2023 टॉपर्स। 23 में जो लोगों का पोस्टिंग अभी फिलहाल हुआ है 2023 में, जो लोग PGT क्रैक किए हैं, वही सेम पोस्ट है जो कि 23 में आया था। उनके जो टॉपर्स रहे थे हमारे सब्जेक्ट्स में, उन लोगों के लिए आपका एक लाइव क्लास होगा। आप उन लोगों से बात कर सकते हो, टॉपर से बात कर सकते हो, टिप्स ले सकते हो, कैसे उन्होंने क्रैक किया था, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्या टिप्स हैं, ठीक है, उनका सारा कुछ, आप जो भी डाउट्स आपका होगा वहाँ पे हम एक लाइव इंटरेक्शन रखेंगे। उसके साथ ही साथ डाउट क्लियरेंस क्लास तो होता ही होता है हमारा। इनफैक्ट हम कह सकते हैं जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम हर सेशन के लास्ट एंड में हम डाउट क्लियर कराते हैं, क्या डाउट है। उसी तरह से एवरी वीक हम एक सेशन रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डाउट का एक क्लास रहेगा एवरी वीक, ठीक है। उसके साथ ही साथ कंप्लीट गाइडेंस बाय द मेंटर हिमसेल्फ। कंप्लीट गाइडेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब एजुकेशन रिलेटेड टू योर लेक्चरर, रिलेटेड टू PGT, रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस, कुछ भी हो सकता है, हम आपको गाइड करेंगे। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू विल गेट ऑल दिस फैसिलिटीज। इतने सारे फैसिलिटीज आपने देखा, ये सारे फैसिलिटी आपको मिलेंगे कितने में, देखिए मतलब
आप अगर प्राइस देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको मिलेगा ये सारा का सारा फैसिलिटी, पूरा का पूरा एसएसबी पीजीटी। ये कह सकते हैं कि आप पीजीटी बनोगे सिर्फ और सिर्फ 999 में, सिर्फ और सिर्फ 999, ठीक है, 999 में। अब मतलब बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या ये मतलब पॉसिबल है, क्या 999 में कोई कोर्स अवेलेबल है, क्या इसमें आपको सारे पीडीएफ्स सारे मतलब जो कि हमने यहाँ पे बताया, डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि हम ये सारे प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप, टॉपर स्टॉक, PYQs, MCQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, देन PDF, व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल गाइडेंस, ये सब कुछ क्या मिलेगा 99 में? यस, 100%। एडुचैंट्स में 100% गारंटी है कि ये आपको 999 में मिलेगा, और ये गारंटी है क्योंकि जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 100% हम ये एफर्ट देते हैं। ये प्राइस अर्ली बर्ड ऑफर है जो कि 20 मार्च तक है, यानी कि 20 मार्च तक जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, जो लोग मतलब पेड बैच में ज्वाइन करेंगे, उन लोगों के लिए है 999। जब आप 21 मार्च के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका प्राइस 1999 बन जाएगा। ये देखिए उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो लोग सीरियस हैं। देखिए जो लोग सीरियस हैं, जो लोग चाहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने करियर को लेकर के, हमें जॉब लेना ही लेना है, डेफिनेटली इट इज़ नथिंग, मतलब उन लोगों के लिए 999 कुछ भी नहीं है। हमें भी पता है, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग, इसलिए हम भी एक स्टूडेंट थे। तो 999 से क्या होता है, मैंने एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर 999 क्यों है, मतलब इतना कम क्यों है, या फिर पैसा लिया ही क्यों जाता है? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप लोग क्लास करें, इसलिए 999 है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, ये पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। और दूसरी बात ये है, जब आप पे करते हो ना कुछ, तो आप सीरियस हो जाते हो कि चलो मैंने पैसा दिया तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप सीरियस हो जाओ। और आप सीरियस का मतलब ये है कि आप कॉन्शियस बन जाओ और आप पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, इसलिए 999 है। जो लोग सीरियस नहीं होंगे, मतलब कहेंगे कि चलो हम बाद में कभी भी ज्वाइन करेंगे, पहले वीडियो देखेंगे बाद में ज्वाइन करेंगे, अगले महीने, उसके अगले महीने, उन लोगों के लिए है 1999, ठीक है, 1999 है ओनली आफ्टर 21 मार्च। वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर 21 मार्च। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिंसियरली पढ़ना चाहते हो, तो 20 मार्च से पहले ज्वाइन कर लीजिए 999 से। और मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया था वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप में भी आपको लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में ही सारे अपडेट्स मैं देता हूँ। इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स। तो so hurry up and grab a seat in PGT 2024. WhatsApp contact is given in our Telegram handle also. Join the Telegram to find the link, or you can directly text me on this number. ठीक है, तो चलिए get ready to grab another feather of success. चलिए, from EduChants, thank you all for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you once again.